हेलो एवरीवन। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हिरागाना में ऐसे चार अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे चार कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने ओरिजिनल साइज से हाफ साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो अ, चार कैरेक्टर्स हैं वो है या, यू, यो और सु। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंने बताया था या, यू, यो और सु। और उस वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि या, यो और यो का तो रूल मैं समझा दूंगी जिस वीडियो को आपने देखा था। बट आज मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर जो सु है, सु किस तरह से हम जापानीज में लिखते हैं, कुछ इस तरह से। हाँ, जो सु है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब सु अपने साइज से अपने साइज को कंप्रेस कर लेता है या छोटा कर लेता है तो उसकी रीडिंग में क्या फर्क पड़ता है। सो मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताती हूँ। आप देख रहे हो ये सू है, सो ये जो सू है ये अपने ओरिजिनल साइज में है, फुल साइज में है। सो व्हेन आई से कि ये अपने साइज को कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है, तो वो कैसा दिखता है। लेट मी टेल यू। So can you see this is the compressed one or you can say this is the small size character। और ये जो सू है दिस इज इन फुल साइज। तो दिस इज फुल साइज एंड दिस इज स्मॉल साइज कैरेक्टर सू का। ये मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाया है कि इसकी रीडिंग, अगर सू अपने साइज को कॉम्प्रेस कर देता है तो इसकी रीडिंग में क्या फर्क पड़ता है, वो आज हम लोग जानेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल सू, और यू कैन से कि सू इन फुल साइज। और पहले हम ये देखते हैं कि जो अगर सू अपने फुल साइज में होता है तो इसकी रीडिंग क्या होती है। तो मैं कुछ लिखना स्टार्ट करती हूँ एंड देन वी विल सॉल्व टुगेदर कि इसकी रीडिंग कैसे सॉल्व होगी। आई एम रैंडमली पिकिंग एनी वर्ड। ठीक है, हो सकता है उसका कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, मैंने अभी ये सारे वर्ड्स लिखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी रीडिंग सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टर्स मैंने अभी लिखे हैं वो अपने ओरिजिनल साइज में हैं, दे आर नॉट इन स्मॉल साइज। तो डेफिनेटली उनकी उनका जो साउंड है उसी तरह से इनको रीड करा जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर हम विल स्टार्ट, सो दिस इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये पहला वाला अल्फाबेट दिस वन, सो इसको जापानीज में हम लोग बोलते हैं मी, है ना। और ये वाला जो अल्फाबेट है, ये जो कैरेक्टर है, इसको हम लोग जापानीज में बोलते हैं सु। ओके। और ये वाला जो हमारे पास कैरेक्टर है दिस इज अगेन मी, ये वाला। ठीक है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, मित्सुमी। राइट, वेरी इजी। जो इसका साउंड है हमने वही पढ़ा। लेकिन अब हम इसमें एक कंपैरिजन देखते हैं कि अगर मैं इसी सू को छोटा कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाता है। देखो मैंने क्या कर दिया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और इसकी जगह मैं ये छोटा सू लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसकी और इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग में क्या फर्क है। ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें सेम रूल है कि ये वाला जो अल्फाबेट है ये मी है तो आपने मी लिख दिया। ये जो आपने सू लिखा है इसकी जगह हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, मतलब लेट्स नॉट सॉल्व दिस सू, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं इसकी जगह एक थोड़ा सा स्पेस लगा दिया मैंने। अब ये अगेन मेरे पास क्या आ गया, मी।
अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्पेस जिस अल्फाबेट के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए छोड़ रखा है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसका हमने स्पेस छोड़ा है, वो कौन सा वाला है, वो ये वाला है, राइट। इसका मैंने गैप छोड़ा हुआ है, इसको मैं कलर भी कर देती हूँ ताकि आपको याद आए। ठीक है, इसमें मुझे एक्चुअली में भरना है कुछ, राइट। आई थिंक, लेट मी सी इफ आई एम नॉट एबल टू कलर इट। तो हमें क्या करना है अब कि जो अल्फाबेट है, जो कैरेक्टर है जो बीच में आएगा, आप ये देखो उसके बाद एग्जैक्टली exactly कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे डैश लगा दूं, ठीक है, जो मैंने सू जो था उसकी रीडिंग सॉल्व नहीं करी थी, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने डैश लगा दिया। अब मुझे ये देखना है कि डैश के बाद इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। सो डैश के बाद इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, एम। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी, एम। तो अगर इसकी रीडिंग, अगर इसकी रीडिंग मित्सुमी है, तो इसकी रीडिंग होगी मिम्मी। मिम्मी, मिम्मी। प्रोसेस आपको समझ में आया? आपको क्या करना है, देखो अगर ये अपने फुल साइज में है तो जैसा साउंड है वैसा ही हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर सु अपने हाफ साइज में आ जाता है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी जगह हमें खाली रखनी है। जब आपने इसको सॉल्व करा, मतलब ब्लैंक के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा होगा, उसे उठा के हमें बीच में रखना है। ओके, अब हम इसको देखते हैं। देखो, ये अभी अपने फुल साइज में है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल साउंड है वैसा ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला जो अल्फाबेट है, ये जापानीज में क्या है, नी। और ये जो अल्फाबेट है, ये जो है, ये है जापानीज में सु। ठीक है, और ये जो अल्फाबेट है, ये है जापानीज में की। ठीक है, ये है नी, ये है सु, और ये है की। तो ये बना नित्सुकी। नित्सुकी, ओके, नित्सुकी। अब हमें ये करना है कि अगर हम इस सू के साइज को छोटा कर देते हैं, तो हमारी रीडिंग में क्या फर्क आता है हम वो देखेंगे। तो लेट मी सी, मैंने इसमें सू का जो साइज है उसको छोटा कर दिया। मैंने ये वाला कॉपी कर लिया। अब मैं आपको दोबारा से वो प्रोसेस करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसका साउंड सॉल्व कर दो, दिस इज नी। उसके बाद आप इसके साउंड को सॉल्व मत करो, इसकी जगह आप एक डैश लगा दो। उसके बाद आप इसका साउंड सॉल्व कर दो। मैंने आपको बोला था डैश के बाद जो पहला इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा होगा, उसको आप यहाँ बीच में डैश में पुट कर देना। और जो डैश के बाद जो पहला इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा है, वो आ रहा है के। यानी मैं क्या पुट करूंगी, मैं बीच में पुट करूंगी के। ओके, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सेंसे ये जो अल्फाबेट है ये तो की है, तो हम के क्यों ले रहे हैं, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसी प्रोसेस में सॉल्व करो। और आपको क्या करना है, डैश के बाद जो इमीडिएट इंग्लिश का अल्फाबेट आ रहा होगा उसको बीच में रख देना है, सिंपल। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सू है वो अपने फुल साइज में है, तो हम इसकी जो रीडिंग होगी वो वैसे ही ली जाएगी जैसा इसका साउंड है। तो पहला है की, फिर है सू। देखो ये क्या है, ये है की। ठीक है, ये है सु, ये अगेन है की, और ये है ना। तो हमने इसको पढ़ा कित्सुकीना। अब इसी में ही हम इसको यहाँ ले आते हैं, और मैं यहाँ पे सु के साइज को छोटा भी कर देती हूँ। अब इसकी रीडिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैसा ही प्रोसेस हमें करना है। सबसे पहले
आपने क्या करा, इसको लिया, तो ये आपका हुआ की। अब की के बाद ये जो सु आ रहा है इसकी रीडिंग को सॉल्व नहीं करना, हमें इसकी जगह क्या लगा देना है, डैश। अब सु के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है वो क्या है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर वो है की। ओके। और की के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है वो है ना। तो हमें हमारा जो जॉब है वो बहुत सिंपल है। डैश के बाद जो पहला आपको इंग्लिश का अल्फाबेट दिखेगा, सिंगल, वो बीच में आके डाल दो। ये लो, मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया किक्की ना, किक्की ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये सु अपने फुल साइज में है, तो जैसा इसकी प्रोनाउंसिएशन होगा हम वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया नी। ठीक है, उसके बाद सु, फिर ये है सा, ये है री, नित्सु सारी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसकी जो इसका जो सु है उसको मुझे स्मॉल साइज में चेंज करना है। वही सेम प्रोसेस, पहले हमारा नी आ गया, उसके बाद आप पुट करो डैश। डैश के बाद हमारा जो अगला कैरेक्टर आ रहा है वो है सा। सा के बाद क्या आ रहा है, री। अब हमें क्या करना है, डैश के बाद जो पहला अल्फाबेट आएगा इंग्लिश का उसे हमें बीच में रख देना है। पहला अल्फाबेट क्या आ रहा है डैश के बाद, एस, तो बीच में क्या आएगा, एस। तो हम इसको पढ़ेंगे निस्सा री, निस्सा री, निस्सा री। तो बहुत सिंपल स्टेप है कि सू जो होता है एज अ समरी मैंने बताया, जब अपने फुल साइज में होता है उसकी रीडिंग हम सू ही लेंगे, लेकिन जब वो अपने स्मॉल साइज में आ जाता है तो जिस तरह से मैंने आपको वे बताया अगर आप वैसे करोगे आपको रीडिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।